सभी का वेलकम है इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है? तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मोस्ट ऑफ द चीज जो थिंग्स हमको एक्सप्लेन कर दिया था, बट कुछ क्वेश्चन थे एक दो जो अभी भी रह गए थे। और एक हमारे परम मित्र श्री शेर सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा था स्पेशली मैसेज करके कि भाई ये सब तो तुमने डाल दिया, बट हमें तो ये बता दो कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। अपने को इतने नंबरों से कुछ नहीं लेना देना। सो इस वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे टैकल आउट करने की, और एक दो क्वेश्चन और थे। तो सबसे पहले एज यूजुअल वही डिस्क्लेमर कि भैया ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व है, अपने डिसीजन आप खुद लीजिए, इतने समझदार आप खुद हैं। आपको कोई सिर्फ धक्का दे सकता है, डूबना आपका खुद का काम होता है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाद में किसी को ब्लेम मत कीजिएगा, स्पेसिफिकली मुझे तो मत, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पे कोई व्यू और कुछ भी कमाना नहीं है। मेरा पर्पस बस एक छोटी सी गाइडेंस देना है, जिससे आपको अगर हो सके तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आपका डिसीजन लेने में। तो ये वही प्रीवियस वीडियो वाली हमारी कैलकुलेशन है जहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 9 दिया था। अब ये क्वेश्चन आया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 9 कैसे ले लिया आपने एनपीएस का, कि एनपीएस का तो जब हम चेक करते हैं तो कम ही आता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेबसाइट है एनपीएस की, और अगर आप इसका यूआरएल देखना चाहते हैं तो ये रहा npstrust.org.in वीकली स्नैपशॉट एनपीएस स्कीम्स। आप या सीधा सर्च कर लोगे जैसे, तो आप इधर एनपीएस गूगल पे एनपीएस XIR सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे आ जाता है रिटर्न अंडर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। जब आप इसको ओपन करोगे, और ये तो सब प्राइवेट स्कीम्स हैं, हम प्राइवेट गवर्नमेंट वाले प्राइवेट में नहीं आते। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये रहा स्कीम कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पे आपको ये स्कीम सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट कर देना है। और फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये पिछले 5 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम है इसका रिटर्न है 9.6, 8.92, 9.07। तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में से 9% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल में देखते हैं तो ये मार्केट अच्छी रही है, तो देखिए यहाँ पे 13% का, 12% का भी रिटर्न आया है। 3 साल में आप ऑन एवरेज देखोगे तो ये लगभग कितना 8.3 का रिटर्न है। 7 साल में देखते हो तो आप 8.5 पे जाता है। 10 ईयर में देखते हो आप तो 9.5 पे चला जाता है, और जब से स्टार्ट हुआ है तो ये अप्रोक्सीमेट 9.6 का रिटर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में एनपीएस की ईयरली। तो इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट करते हुए 9 का रिटर्न लिया था, और उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी। और इसका अगर आपको देखना है तो ये यूआरएल ये है npstrust.org.in वीकली स्नैपशॉट एनपीएस स्कीम्स। यहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारे मित्र शेर सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कंपेयर कैसे करें, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर इतना अलग है कि कंपेयर करना डिफिकल्ट है। तो हम इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली हमारे पास एक मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एनपीएस होती है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनपीएस कैलकुलेटर, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर 40%, अभी क्या हो रहा है कि जो यूपीएस है उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा रिटायरमेंट पे। तो अगर हम एनपीएस में भी वही कर दें, अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम दोनों को एक ही लेवल पे ले आए। अब यूपीएस को तो इस लेवल पे नहीं ला सकते कि वहां से रिटायरमेंट पे कुछ निकाल लें,
बट अगर हम एनपीएस में 100% की मतलब पूरा अमाउंट की पेंशन बना लें तो ये एग्जैक्टली यूपीएस की तरह काम करेगी, जहाँ पे आपको वे पैसे की पेंशन ही मिल रही है। ओके, तो फिर हम पूरे अमाउंट की पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी पेंशन बनेगी, और इस पेंशन में डी वगैरह कुछ नहीं होने वाला। ये वो है ड्रॉबैक, आप इसको बोल सकते हैं इसका। तो जो हमने कल कैलकुलेशन प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशंस की थी, अगर हम उन्हीं कैलकुलेशंस को लें, और ये जस्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन पर्पस की कैलकुलेशंस थी, तो ये एग्जैक्टली सही होंगी या नहीं होंगी हमें नहीं पता। तो अगर हम यहाँ पे जाएं जहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर किया था अमाउंट बेसिस पे, देयर इट इज, हमने दोनों को कंपेयर किया था कि लेवल 6 वाले पर्सन के लिए जो 30 साल वर्क करेगा, और अगर कोई प्रमोशन नहीं होते, सिंपल स्कीम चलती है, तो उसके कॉर्पस हो जाएगा 4,57,96,700 समथिंग, ऐसा कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम इस पूरे अमाउंट की ना पेंशन लगाएंगे, तो हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं जो हमें लमसम यूपीएस में मिलेगा, क्योंकि हमें इतना पैसा तो इससे माइनस करवाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस में इतना लमसम मिल रहा है, तो हम इसमें से ये लमसम माइनस करवा देंगे। तो -177,068। तो आपके पास जो जिसकी आप पेंशन ले सकते हो, अगर आप यूपीएस वाला लमसम माइनस कर दो एनपीएस के आपके जो कॉर्पस है उससे, तो आपके पास बचता है 4,40,25,000 समथिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी पेंशन कितनी बनेगी। अब अगर आपको ये पेंशन चेक करनी है तो भी आप सिंपल इसके लिए भी एनपीएस वालों ने अपना एक टूल दिया हुआ है, ये मैंने खुद कुछ नहीं बनाया। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो एनपीएस एन्युटी कैलकुलेटर, तो यहाँ पे सेकंड है ये CRANSDL का। इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये है CRANSDL का ही कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, इसमें एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, इसमें मेल कर दिया, सिंगल कर दिया, नो कर दिया, और यहाँ पे अमाउंट। अब ये अमाउंट वो डाल रहे हैं हम जो हमारे पास एनपीएस कॉर्पस से बचा है, क्या करने के बाद कि जो यूपीएस का लमसम था, क्योंकि यूपीएस में लमसम मिल रहा है और उसमें ऑप्शन नहीं है, वो तो लेना ही पड़ेगा, तो वो लमसम माइनस करने के बाद तो वो था 4,40,25,000 समथिंग। हम मंथली ये लेना चाहते हैं, और हम सभी के प्लान देख रहे हैं कि ये एन्युटी कौन कौन हमें किससे बेटर मिल सकता है। तो एनपीएस ने ना इसके साथ जो पीएफआरडी होता है, पेंशन रेगुलेटरी होती है, उसके साथ मिलकर बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है कि आप एन्युटी प्रोवाइड करवा सकते हो, लोगों को पेंशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये वो सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने सभी सिलेक्ट कर लिए, और इसको हम कैप्चा डाल देते हैं। तो देखिए ये डिटेल आ गई, गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर 30, ये अमाउंट है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है विद आरओपी, विदाउट आरओपी। विद आरओपी का मीन्स है कि विद रिटर्न ऑफ परचेज, मीन्स जितना पैसा आप डालोगे उसकी जब तक आपको पेंशन लेनी आप पेंशन ले लो, बाद में आप बोलते हो कि मेरा दिल नहीं करता तो पैसे वापस ले लो जो आपने पैसा डाला। मीन्स 100 रुपये अगर आपने डाले थे एन्युटी के लिए, जैसे हमने यहाँ पे 4,40,00,000 डाले थे, तो जब तक आपको हर महीने पेंशन लेनी है आप हर महीने इतना पेंशन ले सकते हो। ये लगभग मतलब हर प्रोवाइडर आपको 2 लाख 2 लाख मीन्स आपको 2.25 लाख 2,15,000 के आसपास तो सभी दे ही रहे हैं। 13, 16, जैसे आदित्य बिरला 2,46 दे रहा है, 2.5 लाख के करीब दे रहा है। HDFC 2.25 लाख दे रहा है, और कोटक, कोटक एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ये आपको 2,37,000
की पेंशन दे रहा है, ठीक है, और ये मंथली है। और इसमें बेनिफिट पता क्या है, ये विद रिटर्न ऑफ परचेज है। मीन्स जैसे यूपीएस के सिस्टम में क्या है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को 60% ही मिलेगा उस अमाउंट का, ठीक है। पहले हम अमाउंट कंपेयर करते हैं। जो हमने कल लास्ट वीडियो में अमाउंट निकाला था, ये देखिए यूपीएस का पेंशन अमाउंट जो हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला था, अपनी वैल्यू डाल के निकाला था, विद डीए 255 था। यहाँ पे आप कितना ले पा रहे हो, मैक्सिमम 246 ले पा रहे हो, 256 भी ले पा रहे हो। देखिए श्री राम लाइफ इंश्योरेंस को, और ये सभी रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर लेगा। और इसका बेनिफिट एक ये चीज है, ये विद रिटर्न ऑफ परचेज है। मीन्स जब आप इसमें ये वाला ऑप्शन चूज करोगे एनपीएस फैमिली इनकम, और ये गवर्नमेंट वालों के लिए बाय डिफॉल्ट होता है, इसको डिफॉल्ट बोला जाता है गवर्नमेंट वालों के लिए। सो एक मिनट दोबारा से करना पड़ेगा, 92। तो जब आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे एनपीएस फैमिली इनकम, इसके केस में क्या है कि पहले सब्सक्राइबर को मिलेगा, मीन्स जिस पर्सन ने एन्युटी ली है, अब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को मिलेगा। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके जो सब्सक्राइबर था उसके मम्मी पापा पेरेंट्स को मिलेगा। अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि जो आगे उसका वो होगा, वारिस होगा, जो ब्लड लाइन में जो भी एप्लीकेबल होगा, उसको वो पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज रिटर्न कर दिया जाएगा। ये रहा एनपीएस फैमिली इनकम विद आर subscriber will get annuity for lifetime on death of subscriber. Annuity will be paid to spouse of the subscriber on death of spouse, dependent mother, dependent father of the subscriber on death of last annuitant. Payment of annuity cease and 100% of the purchase price will be returned to surviving children. ये देखिए यहाँ पे मेंशन है सर्वाइविंग चिल्ड्रन को या लीगल हेयर्स को, वो सारा सारा पैसा मीन्स जो था ये 4,40,00,000 रुपए एज इट इज रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये देखिए ये एनपीएस की वेबसाइट है, मैं अपनी तरफ से कुछ खुद नहीं बना रहा, वेबसाइट पे ही गिवन है, आप भी चेक कर सकते हो। एड्रेस ये है cra-nsdl.com/craonline/aspcode.html, गूगल पे आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज है, इसमें कोई भी डीए कंपोनेंट नहीं है, बट इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा, जो कि यूपीएस में एज पर जो डिटेल अवेलेबल है उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा पैसा, उसमें तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका कितना पैसा है। तो एनपीएस में एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि कितना पैसा आपका जमा है, कितना नहीं है। तो ये बात अलग है कि जो ये अमाउंट होगा इतने साल बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एंड परचेज पावर पैरिटी कितनी बचेगी, वो बात अलग है। बट इस केस में आपका सारा पैसा आपके पास एज इट इज वापस आ रहा है। तो एनपीएस में यूपीएस से तो एटलीस्ट यहाँ पे तो ये बेनिफिट है ही, अगर आप एक ब्रॉड वे में देखते हो। डिपेंडिंग अपॉन की गवर्नमेंट यहाँ पे जो डीए है वो कितना देती है आपको, एक्चुअली इतना डीए देती भी है नहीं। उस दिन का जो गवर्नमेंट सर्वेंट को डीए मिल रहा होगा, अगर वो मिलता है और वो भी विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, वो आगे बढ़ता जाता है, ओनली उस केस में यूपीएस में किनको फायदा होगा, जिनको ना लास्ट टाइम पे प्रमोशंस मिलेंगे। क्योंकि जो एनपीएस है, एनपीएस का अमाउंट देखिए, अगर मैं आपको ऊपर टेबल दिखाऊं, जो आप स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो आपका सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। मीन्स जब आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की है, उस टाइम पे जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो आपको एनपीएस में मैक्सिमम आपका जो अमाउंट होगा उसका मैक्सिमम रेशियो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से आएगा। जो आपकी लेटर इन्वेस्टमेंट होगी रिटायरमेंट के आसपास, उनसे होने वाला रिटर्न बहुत कम होगा। सो एनपीएस तो स्टार्टिंग फेज पे डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट सर्विस है। बट जो यूपीएस है वो निर्भर करता है कि आपके लास्ट ईयर में बेसिक क्या था। तो उस केस में
अगर आपका जो प्रोफाइल ऐसी है जहाँ पे रेगुलर प्रमोशंस हैं और लास्ट में आपको एक सडनली बड़ा प्रमोशन मिलता है जिसकी वजह से आपके बेसिक में 20-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ उस केस में गिवन विद दैट, एक तो ये केस हो गया कि आपको सडनली प्रमोशन मिल के आपका बेसिक एकदम से बढ़ जाता है और साथ में कि आपको इंक्रीमेंटल डीएम मिल रहा है। और पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ अच्छी। आपका यूपीएस लेने का कोई फायदा नहीं होगा कि आपने 60 साल में यूपीएस लिया, 70 में आप टपक गए और 80 में आपके स्पाउस टपक गए, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ मेंशन है कि आपकी फैमिली वालों को वो फैमिली पेंशन का तो मेंशन है, वो कुछ 60 कुछ कितना मिलेगा, तो उसमें तो आप कभी एनपीएस को बीट ही नहीं कर पाओगे। सो ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं इसके बारे में। आपको अगर इनसे एग्री होना है तो आप हो सकते हैं, नहीं होना है तो आप मोर देन वेलकम टू क्रिटिसाइज। एंड होपफुली अभी हमारे परम मित्र शेर सिंह जी को समझ में आ गया होगा कि उनको क्या चूज करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।